बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये गुज़िश्ता जो एक दो दिन से मामला चल रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ एक दो दिन से बल्कि एक डेढ़ महीने के बाद इस तरह का ट्रेंड आ जाता है कि पहले जो है वो खुल के मुखालफत की जाती है, उसके बाद रजू कर लिया जाता है। बहरहाल ये इलामा ज़िशान मदनी साहब का एक क्लिप चला जो कि आपने सोशल मीडिया पर सुन ही लिया होगा। उन्हीं की स्पीच में से, उन्हीं के उस इंटरव्यू में से जो है वो कुछ बातें जो मैंने नोट की, उसका जवाब मैंने मुनासिब समझा कि आज अपने प्लेटफॉर्म से दूं। तो उन्होंने जो बातें की नाज़रीन कराम, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज जितनी मजहबी तंजीमें पकड़ लें आप, उनमें अच्छे लोग होंगे मगर हमारी नज़र में नहीं हैं। ये एक तो पहली बात तो यह कि दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे भी बड़ा शौक चढ़ा था सियासत का, मैंने जलसे जुलूस करवाए भी, मगर फिर बाद में अकल आई कि यहाँ सब कुर्सी का खेल है। ना सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म होती है, वो कहते हैं कि जनाब कोई दीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई मज़हब की फ़िक्र नहीं है, कोई इस्लाम व सुन्नियत की फ़िक्र नहीं है, यहाँ मामला कुछ और ही है। अब ये तमाम इस मामले के ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। आगे बात करते हैं कि जी पहले जब किबला बाबा जी हुआ करते थे, कमाल की शख्सियत थे जिन्होंने सियासत भी की, मसलक भी बचाया, आज वो चीज़ हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। आगे जो सामने जो मेज़बान बैठा होता है, स्क्रिप्टेड जो इनके मेज़बान होते हैं, उनका भी आगे सुन ले। वो कहते हैं अच्छा जी अब तो सिर्फ वोट का दर्द रह गया है। जी जी आगे से कहा जाता है जी बिल्कुल, कुर्सी का जनाब चक्कर रह गया। अब यहाँ पे इनकी तमाम तर इंटरव्यू के अंदर दो चीज़ें मैंने जो नोट की, इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन होगी कि यहाँ सब कुर्सी का चक्कर रह गया है और ये इस्लामी सियासत नहीं है। अब यहाँ पे इनकी वजाहत भी आ चुकी हुई है अल्लामा ज़िशान मदनी साहब की, लेकिन बात की जाएगी कुर्सी के ऊपर से और जाएगी इस्लामी सियासत की तरफ। तो नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए इलेक्शंस की, तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रजिस्टर भी हुई, गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद, उस वक्त में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रजिस्टर हुई, उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ, दूसरा इलेक्शन हुआ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन कमो बेश 23 लाख के करीब वोट लिए। ये जो कुर्सी की बात कर रहे हैं, इन्हें आज मैं जो जवाब देना चाह रहा हूं कि अब जब इलेक्शन हुआ तब तकरीबन काउंटिंग के मुताबिक, इनके मुताबिक जो है वो तकरीबन 32 लाख वोट डले। अगर यहाँ सारा कुर्सी का खेल होता तो चलें जी 32 लाख इनके मुताबिक है, तो 32 लाख लोग जिन्होंने वोट दिया, तो क्या सिर्फ उन्होंने कुर्सी के लिए वोट दिया? नहीं, यहाँ वोट उस नज़रिए को दिया गया जो अल्लामा खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जिन्होंने बात फैज़ाबाद की हो। देखें, मैं इसलिए फैज़ाबाद की बात करता हूँ कि सारे मामलात जो हैं वो फैज़ाबाद से शुरू हुए। फैज़ाबाद के मैदान में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। अगर ये इस्लामी सियासत नहीं है तो अल्लामा ज़िशान मदनी साहब मुझे बताएं कि इस्लामी सियासत कौन सी है? बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आप कहते हैं जी कि बाबा जी के दौर के अंदर जो है ना वो और मामलात होते थे, अब मामलात किसी और तरफ चल पड़े हैं। बाबा जी के दौर की अगर बात की जाए तो ये वही लोग हैं जो उस वक्त कहते थे कि बाबा जो है ना ये गालियाँ बहुत देता है, इसकी तो ज़ुबान बड़ी सख्त है, ये तो बड़ी सख्त तकरीरें करता है। आज वही लोग जो उस वक्त कहते थे कि गालियाँ देते थे, जब बाबा जी का जनाजा हुआ तो कहते थे कि जनाब होए 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 होए, अहले सुन्नत का जो है एक ऐसा हीरा चला गया है कि जिसका जो दुख है वो ता क़यामत हम भूल नहीं पाएंगे। ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ने हमें एक नेमत दे के और हमसे वापस ले ली है। ये वही लोग हैं जो कहते थे बाबा जी गालियाँ देते हैं और बाद में कहते थे कि हमारे पास एक अनमोल हीरा चला गया है। तो आज अल्लामा साद रिजवी साहब जिन्होंने, अगर इलेक्शन कैंपेन की भी अगर आप बात कर लें तो नाज़रीन कराम, सिंध से लेके पंजाब और पूरे पाकिस्तान के अंदर जैसी कैंपेन अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने किया, ऐसी कैंपेन किसी लीडर ने की हो तो मुझे आप सामने दिखाइएगा। अब तो ये जो इनका रजू आ गया ना कि मैंने किसी खास फर्द या किसी खास तंजीम को टारगेट नहीं किया, तो भाई अगर आप कहते हैं कि जनाब किबला बाबा जी के दौर के अंदर कुछ और माहौल था, अब जो है वो सिर्फ कुर्सी का चक्कर रह गया, तो अब कुर्सी का चक्कर किसको कह के ये मुखातिब किया जा रहा है? ये तो भाई आप किसी जनाब शऊर ना रखने वाले शख्स को भी बताएंगे तो वो सीधा समझेगा कि अल्लामा साद रिजवी साहब को ही कहा जा रहा है। जाहिर बात है, बाबा जी के दौर में बाबा जी की जो इस वक्त तमाम तर जिम्मेदारियां संभाले हुए, इमरान खान थोड़ी है, वो नवाज शरीफ ने थोड़ी संभाली हुई है, भाई अल्लामा साद रिजवी साहब ने संभाली हुई है ना। तो आप डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, आपका मुखातिब करने का चक्कर तो सारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, आपने तो मुखातिब साद रिजवी साहब को किया था। अच्छा, अब ये कहते हैं कि इस्लामी सियासत नहीं है। मैं जनाब बाबा जी के दौर की बात ही नहीं करता, आप अब के दौर की बात करते हैं ना कि अब सिर्फ कुर्सी का चक्कर रह गया।
तो मुझे आप सिर्फ एक जवाब दे दें कि अल्लामा साद रिजवी साहब के साथ जनाब वादा किया जाता है पीटीवी के ऊपर, सरकारी टीवी के ऊपर, इमरान खान के दौर के अंदर। अगर अल्लामा साद रिजवी साहब अपनी कुर्सी के चक्कर के अंदर होते, अगर अल्लामा साद रिजवी साहब ने आपके नज़रिए को बेचा होता, तो जनाब फिर साद रिजवी साहब तो जेल में थे, उनकी ज़ात के लिए कोई क्यों नहीं निकला? सानहा यतीम खाना जो हुआ था, जब फ्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान निकले थे, यतीम खाने से लेके एमएओ कॉलेज से लेके दाता साहब से लेके वजीराबाद का मैदान, तमाम सड़कें सुर्ख हो गई थी। तो ये साद रिजवी के लिए हुई थी? ये कुर्सी के लिए हुई थी? नहीं, ये फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क पाकिस्तान से दरबदर करने के लिए हुई थी। तो आप किस तरह मुंह उठा के कह सकते हैं कि जनाब ये सारा कुर्सी का खेल है? आप किस तरह मुंह उठा के कह सकते हैं कि जनाब अब तो वो बात ही नहीं रही जो बाबा जी के दौर में थी? आज भी वही बात है। आपकी आंखें तब भी बंद थी जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, आपकी आंखें आज भी बंद हैं। आपको कदर होती है तो किसी शख्स के इस दुनिया से जाने के बाद होती है। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं जनाब कि ये इस्लामी सियासत नहीं है, आप कहते हैं जनाब कि जनाब ये इस्लामी सियासत नहीं है, तो मुझे बताएं कि जनाब लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले वो आशिकाने रसूल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देते हैं, जब जुलूस निकालते हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनको जनाब जानें ले ली जाती हैं, जनाब सड़कें लाल कर दी जाती हैं, तो मुझे बताएं कि और कौन सी इस्लामी सियासत है? भाई अगर कोई आपके करीब इससे बढ़ के कोई इस्लामी सियासत है, फिर आप बयान कर देना। अगर बाबा जी और उनके कारकुनान जो हैं वो अपनी जानों के नजराने सिर्फ इस अजीम मिशन पे लटा दें जो गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन नौजवान नस्लों के सीनों में उतार दिए, तो भाई इनके अलावा, इनके इस अजीम मिशन के अलावा कोई और इस्लामी सियासत है तो आप बताएं ना। तो साद रिजवी साहब ने तो अभी आप जिनको कह रहे हैं कि जनाब अब कुर्सी का खेल रह गया, इस इलेक्शन में बात करें तो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने एक पुरअमन शहरी होने के नाते अपनी जमात की तरफ से पुरअमन एहतजाज भी किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि जनाब इससे ज़्यादा पुरअमन और सुलझी हुई जमात कोई नहीं है। अगर चाहते तो 1 मिनट के अंदर, बल्कि 1 मिनट भी बड़ी देर की बात है, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब अल्लामा खादिम रिजवी साहब ऐलान करते थे तो ये चुंगी स्टाफ आप जानते होंगे सबसे पहले ब्लॉक होता था, कुछ सेकंडों के अंदर ऐसे ब्लॉक होता था ऐसे। तो आज अल्लामा साद रिजवी साहब इलेक्शन के ऊपर कॉल देते तो क्या पूरा पाकिस्तान बंद नहीं हो सकता था? हो सकता था। लेकिन अगर बात कुर्सी की होती तो हो सकता था, बात निज़ाम मुस्तफ़ा की थी, तो इसलिए जो है वो इस तरह मुल्क पाकिस्तान को किसी और उस वक्त में जब मुल्क पाकिस्तान पहले ही इस तरह के हालात से गुजरा था, अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब और स्पेशली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो समझदार शूरा है, इन्होंने ये फैसला किया कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और ये मुल्क पाकिस्तान जो इस वक्त इन हालात से गुजर रहा है, हम दोबारा मुल्क पाकिस्तान को किसी भी तरह जो है वो इस तरह के हालात में नहीं ले जा सकते। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अल्लामा ज़ीशान मदनी साहब एसी के कमरों में बैठ के ठंडी ठंडी हवाएं लेके दीन की बातें करना और हैं, फैज़ाबाद के मैदान से लेके यतीम खाने की सड़कों से लेके एमएओ कॉलेज से गुजरते हुए वजीराबाद और ईद मिलादुन्नबी के जलसे निकालते हुए, रैलियां निकालते हुए सड़कों पर खून बहाकर दीन की बातें करना और है। तो खुदारा आप भी कमरे से निकलें और दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी हर्फ आता है, बात हो नामूसे रिसालत की, बात हो जनाब कुरान पाक की तौहीन की, बात किसी भी मामले पे जब भी तौहीन होती है, सबसे पहले यही जमात बाहर निकलती है, सबसे पहले यही लीडर होता है अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो कॉल देता है। तो तब जब आप एसी वाले कमरों में बैठ के इस तरह के बयानात दे रहे होते हो, तब सड़कों पे निकल के और गर्मी में तपती हुई सड़कों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा के बताएं ना, तब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा दे के दिखाएं ना। ये कमरों में बैठ के बातें नहीं होती, ये हुजरों में बैठ के बातें नहीं होती, बाहर निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा दें, फिर पता चलेगा कि जनाब ये कुर्सी का खेल है या कौन सा खेल है। और फिर आपने जो बात की कि जनाब ये इस्लामी सियासत नहीं, फिर आपने बताना भी है कि अब इस्लामी सियासत और कौन सी होती है। इसके अलावा नाज़रीन किराम कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।